नीतीश कुमार तो खामखा ही बदनाम है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने रेस में नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है। रेस सिद्धांतों, उसूलों और फैसलों से पलट जाने की, यू टर्न ले लेने की। अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट का यू भी दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती को देखकर शर्माने लगेगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मायावती ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। और क्या यू टर्न लिया, तो आपके स्क्रीन पर उससे जुड़ी हुई खबर है। जी हां, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को, अपने भतीजे आकाश आनंद को दरअसल पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन दे दी, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। और यह सब कुछ हुआ लखनऊ से दूर दिल्ली की धरती पर, जहां पर केंद्र की सियासत फलती और फूलती है। ठीक वहीं पर जहां पर यह भी कहा जाता है कि आजकल बसपा सुप्रीमो की पार्टी के फैसले लखनऊ में नहीं होते, वो होते दिल्ली में हैं। दिल्ली में कोई टाइपराइटर टाइप कर रहा होता है, मायावती के पास मेल चली जाती है और फिर उसी के इशारे पर फैसले लिए जाते हैं। तो यह फैसला किसके इशारे पर लिया गया, यह समझने से ज्यादा समझना जरूरी आज ये हो चला है कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ मायावती हैं। ज्यादा बड़ा पलटी मार कौन बन चला है। और जब बात मायावती की हो तो फिर मैं चाहता हूं कि आपको अब एक टाइमलाइन दिखाई जाए, लिहाजा अब इस टाइमलाइन पर गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तारीख आती है 10 दिसंबर 2023 की तारीख। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और एक उल्लास नजर आता है कि पार्टी की कमान अब तो किसी ऐसे आदमी के हाथ में आ गई है जो लड़ेगा, जो भिड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करेगा, सपा से भी सवाल करेगा और सबसे ज्यादा सवाल वो सत्ताधारी दल से ही करेगा, सत्ता से ही करेगा। और फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता भाजपा की, केंद्र में सत्ता भाजपा की और निशाने पे आ जाती है भारतीय जनता पार्टी आकाश आनंद के। एक रैली में आकाश आनंद कुछ बोल जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं और फिर एक फैसला आता है मायावती की तरफ से। तारीख होती है 7 मई 2024 की। 10 दिसंबर 2023 से 7 मई 2024, महज कुछ महीने। और इन चंद महीनों के भीतर मायावती एक फैसला लेती हैं, बड़ा फैसला लेती हैं। फैसला ये कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए उन्हें हम उनके पद से हटा रहे हैं। उनके राजनीतिक भविष्य पर फैसला फिर भविष्य में लिया जाएगा। जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता निराश होते हैं, लेकिन फिर एक तारीख आती है 47 दिन बाद, ठीक 47 दिन बाद तारीख आती है 23 जून 2024 को। और इस तारीख में फिर से उत्तराधिकारी बनाया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। और 47 दिन बाद यह सब कुछ होता है। तारीख होती है 23 जून और फिर तारीख आती है 2 मार्च 2025। और 2 मार्च 2025 की जब तारीख आती है तो आकाश आनंद से एक बार फिर सारे अधिकार, सब कुछ छीन लिया जाता है। और इस बार कहा जाता है कि मेरे जीते जी पार्टी में कोई उत्तराधिकारी दरअसल होगा नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती सीधे तौर पे ऐलान करती हैं कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, किसी को ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक बहुजन समाज पार्टी का जो चेयर है उस पर मैं बैठूंगी। आकाश आनंद को उसके ठीक बाद 3 मार्च की तारीख को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाता है, निकाल भी दिया जाता है। यह सब कुछ बड़ी तेजी से चल ही रहा था कि तभी आज की तारीख आ गई। जब पार्टी से निकाला गया तो उसके बाद आकाश आनंद ने माफी मांगी थी
और उनकी माफी के बाद आकाश आनंद को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया था। और आज की फिर तारीख आई जब आकाश आनंद को एक बार फिर मायावती ने बसपा में, बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन दे दी, नंबर 2 की कुर्सी दे दी, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। और यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि सबसे बड़ा पलटीमार कौन, मायावती या फिर कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो सत्ता परिवर्तन कराने के लिए जाने जाते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए जाने जाते हैं, जब भी पलटी मारते हैं सत्ता के लिए मारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो मायावती हैं, अपनी पार्टी को ही सत्ता समझ बैठी हैं और अपनी पार्टी को ही सत्ता समझते हुए अपनी पार्टी में ही फैसले लेते हुए यूटर्न पे यूटर्न ले रही हैं। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।